हाँ जी सर, क्या नाम हुआ? कमरुद्दीन। हाँ? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी ना दिल्ली के अंदर पद यात्रा चल रही है धीरेन्द्र शास्त्री की, जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को? हाँ। जी, कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। समर्थन करते हैं उनकी यात्रा का? अभी तो सही है। हाँ, मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, क्या कहेंगे? अब मांग कर रहे हैं तो क्या बताएं? हाँ, होना चाहिए देश में, भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। हैं? अब बना देना चाहिए, ना बना देना चाहिए वो तो इसमें भी सोचना पड़ रहा है, बताइए क्या ऐसी निराशा है? आप कह रहे हैं कि मतलब बना देना चाहिए, सोच रहे हैं हाँ। बनाना चाहिए या नहीं? बनाना चाहिए। चलो वो तो बनाना तो चाहिए। आप चाहते हैं? आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने? हाँ बिल्कुल बने। अच्छा, जो मौलाना विरोध कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे उनके लिए? तो नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर क्या आगे क्यों क्या? नहीं होना चाहिए? अब जैसा सरकार चाहे वैसा होना चाहिए। मतलब हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? आप कह रहे हैं ना, होना नहीं ही चाहिए, क्यों? क्या कारण लग रहा है? क्या ऐसा होगा कि हिंदू राष्ट्र नहीं चाह रहे हैं? अरे चाहे क्या रहे हैं, जो मतलब जैसी सरकार चल रही है वैसा जैसा कर रही है वैसा हम लोग जो है। अच्छा, सरकार कैसा काम कर रही है? अरे सरकार जो कर रही है वो हम लोग खुद ही देख रहे हैं, सब कुछ है। क्या मतलब अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा बुरा जो कुछ है वो तो हम लोग अपना भुगत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? भुगत रहे हैं मतलब ये सरकार के कारण आप भुगत रहे हैं? बिल्कुल भुगत रहे हैं। क्या ऐसा भुगत रहे हैं? क्या खुश नहीं है सरकार से? खुश क्या है, जो जैसा खुश है वैसा खुश है, क्या बताएं? मतलब भुगत क्या रहे हैं वो भी तो बताइए। हर क्या अत्याचार किया जा रहा है आपके तो साथ? बिल्कुल कैसे? मतलब हर जगह जगह मान लो जहाँ कहीं हम लोग जो है खड़े होते हैं वहाँ अत्याचारी होते हैं। कहाँ आप यहाँ खड़े हैं, आप पे कौन सा अत्याचार हो रहा है? देखिए चाचा, ऐसे झूठ ना हमारे यहाँ बोलिए। कन्नौज के अंदर जो कुछ हो रहा है तो हाँ। क्या? अच्छा, बीजेपी सरकार कैसी लगती है? ठीक है, जब ठीक से है। वैसे सही है, मान लो काम तो बढ़िया कर तो रही फिर है। अत्याचार कैसे हुआ? मान लो अब जो उनके कर्मचारी जो हैं वो तो अत्याचार कर रहे हैं, बीजेपी सरकार देख कुछ नहीं रही। मान लो। जय श्री राम दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है ये बागेश्वर बाबा का हिंदू पद यात्रा को लेकर के। एक मुस्लिम है जो बोल रहे हैं कि उनका विरोध कर रहे हैं बाबा बागेश्वर का, और एक हिंदू पक्ष के से जो बोल रहे हैं वो समर्थन कर रहे हैं। तो ये डिबेट इसी पे होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त डिबेट होने वाला है दोस्तों। आप लोग डिबेट अगर लास्ट में देखोगे तो और बहुत मजा आने वाला है डिबेट में दोस्तों। आप लोग वीडियो पूरा देखो दोस्तों, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है दोस्तों अभी ये डिबेट में। चलो दोस्तों, अभी आप लोग वीडियो देखो। जो उनके सरकारी कर्मचारी हैं उल्टा सीधा कर रहे हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, पद यात्रा से क्या समस्या है लोगों को? कोई समस्या नहीं है पद यात्रा से। तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं चाहते हैं आप? आपके ही कुछ मुस्लिम भाई मुस्लिम बहनें समर्थन कर रही हैं, यात्रा में जुड़ रही हैं, और आप विरोध कर रहे हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? आप विरोध नहीं कर रहे हैं, मान लो सरकार के हिसाब से वही सब काम होते हैं, क्या कर। भाईचारे का मतलब क्या है? भाईचारे का मतलब तो ठीक है, मान लो चाहिए तो यही कि मान लो हम तुम सब लोग एक अब होकर जनता मांग कर रही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या दिक्कत है? तो मान लो चाहिए तो यही कि हम तुम सब लोग एक होकर रहें, तो ये तो अच्छा है। और जो उसमें बीच में इत्तेफाक पैदा किया जाए तो उसको तो गलत है। हिंदू राष्ट्र से एकता टूट जाएगी क्या? नहीं, टूट कुछ नहीं जाएगी। मान लो तो जो भी कुछ होगा वो सही होगा, फिर क्या। तो विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध नहीं किया जा रहा है, समर्थन करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप नहीं गए बाबा बागेश्वर की यात्रा में? समर्थन करने जाना चाहिए। तो भारत में एकता है, आप कह रहे हैं एकजुट होना चाहिए। एकजुट तो तभी होता कि आप वहाँ मौजूद होते, जैसे बाकी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहाँ। हाँ, मान लो हम तो यहाँ हैं कन्नौज, हमारे यहाँ मान लो पद यात्रा है तो हम क्या मान लो वहाँ तो यहाँ से वहाँ का थोड़ी पहुँच जाए। तमाम मौलाना जो विरोध कर रहे हैं, विरोध का क्या कारण है? क्या कारण है वो, क्या मालूम आपको क्या लग रहा है? सही है, जो कुछ है सब सही है। अच्छा, क्या कारण से आप यात्रा में मौजूद नहीं हो पाए? कोई कारण नहीं, मान लो हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, समर्थन नहीं करते हैं या टाइम नहीं था? टाइम नहीं था। अच्छा, टाइम नहीं था। क्या कहेंगे सर, सहमत है इनकी बातों से? चाचा ने पहले बोल दिया हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। हाँ। तो बात तो साफ हो गई। अच्छा, नहीं बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? आपके सामने बोला था, आपके माइक में बोला था। हाँ? बिल्कुल सही है। अच्छा, समस्या क्या है वही तो मैं पूछ रही हूँ, सबसे बड़ी बात समस्या क्या है? हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है। चाहते क्यों नहीं है? इच्छा क्यों नहीं है? निराशा क्यों है? अच्छा, क्या जो कुछ है सामने वो तो सब सही है। मतलब आप तो काम चलाओ बात कर रहे हैं कि सब सही है। हाँ, सब क्या दिक्कत नहीं होगी, बना दे हिंदू राष्ट्र। बना। चलिए बना दीजिए, क्या कहेंगे सर? तुम चाचा बोल रहे हैं तो बना देना ही चाहिए। ये देखिए, क्या मन से नहीं कह रहे मन से नहीं कह रहे ना, हैं? बिल्कुल नहीं से। चाचा मन से नहीं कह रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली कि ये जो सरकार है आपके साथ अत्याचार कर रही है, मुझे ये बताइए अत्याचार हो कैसे रहा? अत्याचार जो कुछ हो रहा है, मान लो हम लोग कहीं मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, वहाँ बड़ा मान लो पटांग काम होते हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा तेज बोलिए। आप ही का देश है, बेफिक्र होके बोलिए, आप ही का देश है। मतलब जैसे हमारे यहाँ कन्नौज में जो है हम लोग जो नमाज पढ़ने जाते हैं तो पुलिस वाले जो जरा नमाज पढ़ने जाते हैं तो परेशान करते हैं कन्नौज के अंदर। क्या कहेंगे? मान लो कोई सरकार देखभाल तो करती नहीं है। अब पुलिस वालों की छूट दे रखी है कि तो अलाउ है बिल्कुल। जो नमाज आप मस्जिद में पढ़ने जाते हैं या फिर रोड पे पढ़ने जाते हैं वहाँ पर? नहीं, कहाँ पे? तो हम देखते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, यूपी में कोई रोड पे पढ़ रहा है, कोई छत पे पढ़ रहा है, और उसके बाद पढ़ के उसके बाद में पथराव कर रहा है, तो इसलिए पुलिस फट्टे बजा रही है। देखिए, योगी बाबा
बाबा का जो उत्तम प्रदेश है ना, वहाँ अगर कोई भी कुछ अगर गलत करेगा तो फट्टे बजेंगे और बजते रहेंगे। अगर गलत जगह पे नमाज पढ़ेंगे तो दिक्कत तो होगी ना, तो फिर कैसे परेशान कर रही है प्रशासन? अरे परेशान क्या कर रही है? मान लो हमारे यहाँ जैसे लाउड स्पीकर लगे हैं, उसके लिए अलाउंस बंद करवा दिया, लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। अच्छा, लाउड स्पीकर के लिए वो जो लाउड स्पीकर से नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर में तो हम लोग भी पूजा नहीं करते हैं। हाँ चलिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, लाउड स्पीकर में तो हम लोग भी कुछ नहीं बोलते, मतलब करते हैं, तो आप लोग को तो प्रॉब्लम होती है ना। यही दिल्ली में मैं रहता हूँ, ये मुखर्जी नगर में, लाउड स्पीकर पे तो सुबह से हम 4 बार नमाज करते हैं ना, 4-5 बार, जितनी बार 5 बार करते हैं ना, लाउड स्पीकर पे तो पूरी जोरदार होती है। लेकिन हम आप हमको देखें किसी को चिल्ला के हनुमान चालीसा जोर से चिल्लाते, किसी और को दूसरे को डिस्टर्ब हो। अभी यहीं भीड़ है, मैं यहीं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, 10 लोग बैठ जाऊँ, क्या आप लोग को तकलीफ नहीं होगी? तो ये ऐसे कर रहे हैं तो इनको तो तकलीफ हो रही है ना, आपकी वजह से दूसरे की तकलीफ हो रही है, तो क्या इसमें गवर्नमेंट का क्या करे? क्या इससे ऐसे परेशान कर रहे हैं? तो इसलिए तो भाई आपको। और चाचा दिल से बताइएगा कि ये जो नमाज जो रोड पे की जाती है वो पाक जगह नहीं होती है, तो क्या नमाज कबूल होती है? ये सच बताइएगा, दिल से बताइएगा, बुजुर्ग भी हैं। नहीं, वो नहीं कबूल होती है, लेकिन अब जब अंदर जगह नहीं है तो मजबूरी है फिर बाहर। अच्छा, मेरे को ये बताइए, दिक्कत बीजेपी से है या एक्चुअल में सरकार से है? बीजेपी से दिक्कत नहीं है, मतलब जो है, मतलब जो इधर पीछे के लगे हुए हैं वही लोग ज़्यादा परेशान। अच्छा, अभी बिहार में चुनाव हुआ था, राहुल जी के लिए क्या कहेंगे? राहुल जी के लिए क्या कहेंगे? तो हमारे यहाँ कोई कैसे नेता है राहुल जी? हमारे प्रधानमंत्री की दावेदारी करते हैं, कैसे लगते हैं? ठीक है, दावेदारी करते हैं। तो अगर मान लो 30 साल सरकार चल गई कांग्रेस की, तो बढ़िया काम हुए। अच्छा, बेटर कौन है, मोदी जी या फिर राहुल गांधी? बेटर तो अब तो मान लो मोदी जी का राज है, मोदी जी है ऊपर, बेटर राहुल गांधी कैसे हो सकते हैं? राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं, दावे तो कर रहे हैं वो। कर रहे हैं, करने से आप चाहते हैं मोदी जी बेस्ट जगह पे है, जहाँ है सीमित रहने चाहिए, सीमित रहना चाहिए। फिर से अगर प्रधानमंत्री का मौका मिले मोदी जी को दे दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। पर हिंदू राष्ट्र से समस्या है। हाँ, देखिए हिंदू राष्ट्र से क्या कारण है कि समस्या है? देखिए, हिंदू राष्ट्र से कोई समस्या नहीं है। हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा हमारा, तो जैसे हम आज खेल कूद रहे हैं वैसे ही हिंदू राष्ट्र में भी चचा को ऐसे ही बोलने की आज़ादी होगी। मगर जो लोग कहते हैं कि सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं और कुछ जो उल्टे सीधे बात करते हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं हिंदुस्तान में रह करके, उनके लिए समस्या है, नहीं तो और किसी चीज़ के लिए समस्या नहीं है। आज देख लीजिए, क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देख लीजिए, कहीं पर भी कौन बम फोड़ रहा है, ये सब कर रहा है। तो देखिए, ये सब चीज़ पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? आज ये देख लीजिए, ये जो आसिफ अली रोड में वहाँ पे एक जो मस्जिद है, वहाँ पर रात भर वो इंसान रहा, क्या नाम है, जो ये उमर आतंकवादी। तो वो जो आतंकवादी था, तो क्यों किसी ने बताया नहीं कि, या किसी ने क्यों नहीं तलाशी ली? क्योंकि देखिए, कश्मीर जब हम सुनते हैं तो हमें हमारे जहन में आ जाता है कि एक संदिग्ध चीज है, तो लोग क्यों नहीं ये बताएं? और वहाँ पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 500 से ज्यादा डॉक्टर होंगे, उन्होंने कभी क्यों नहीं बताया? क्या उनको कभी शक नहीं हुआ कि ये ऐसा गतिविधि कर रहा है? ये सब देखिए, ये सब चीज है ना, आज कहीं बम फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हमें भी सावधान होना पड़ेगा ये चीज के। बस ये नहीं कि सरकार देखेगी। अगर हम यहाँ पे बैग देख रहे हैं, अगर कोई बैग है, लावारिस बैग है, तो हमें सरकार को फोन करना, ये पुलिस को फोन करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। ये नहीं कि यार मैं तो निकल गया, मैं तो मेट्रो से निकल गया, बाकी लोग देखें। ठीक है सर, दिल्ली ब्लास्ट को किस तरीके से देखते हैं? अभी लाल किला के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसे किस तरीके से जानते भी हैं कि नहीं? जानकारी नहीं होगा जानकारी मैडम, क्योंकि देखिए, करने वाला करवाने वाला क्या है, इनको पहलगाम हुआ था चाचा, वो जानकारी है? पहलगाम में जो कुछ हुआ था 6 महीने पहले। अच्छा, फिलिस्तीन में जो अभी चल रहा है उसके बारे में पता है? नहीं, उसके बारे में भी नहीं पता, मतलब देश की भी जानकारी नहीं है और बाहर की भी नहीं। सर, पर ब्लास्ट के बारे में तो पता होगा कि भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ है। अब दिल्ली के अंदर हम 3 दिन के यहाँ 3 दिन के लिए आए, तो कैसे मतलब मालूम हो कि क्या हुआ? चलिए मैं बता देती हूँ। अभी एक हाल ही में ब्लास्ट हुआ है जिसमें उमर नाम के एक व्यक्ति हैं जो यहाँ आते हैं गाड़ी में और ब्लास्ट द्वारा खुद भी साथ में फट जाते हैं, और फरीदाबाद में RDX मिलता है। और ये पूरा जो कनेक्शन है, इस पूरे कनेक्शन में ऐसे 5 लोग जो डॉक्टर है, जिन पे जनता विश्वास करती है, वो डॉक्टर इसमें शामिल नजर आते हैं। क्या कहना चाहिए उन व्यक्तियों के लिए, वो जो लोग हैं? अब क्या कहना चाहिए, मान लो शामिल है तो शामिल होना चाहिए। आप ही लोग कहते हैं कि आतंकवाद का जो है धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता। हाँ, तो आतंकवादी मतलब भैया, आतंकवादी का धर्म मजहब कैसे नहीं होता? मतलब आतंकवादी कोई बन सकता है, धर्म होता है आतंकवादी, कोई भी बन सकता है आतंकवादी। मतलब घर से आवारा हो गया तो आतंकवादी बन जाएगा। अच्छा, कोई भी आतंकवादी कोई भी बन सकता है। एक बात सुनिए, सुनना ही नहीं, गलत बात है। देखिए सुनिए, ऐसे मत बोलिए। आप एक बात बताइए, पहलगाम में जब हुआ था तो जो बचाने वाला था वो भी मुसलमान था ना चाचा? मुसलमान का धर्म दिख जाता है, मैंने बचाने वाले का, मगर मारने वाले का धर्म नहीं दिखता है। मतलब ये इतना दोगलापन लाते कहाँ से हैं, ये बताइए ना मुझे। मतलब ये जो इन लोग जो अभी शामिल हैं, जो मरे हैं, चाचा एक बात बताइएगा कि ये जो मरे, ये जो अभी पकड़े गए हैं ना मुसलमान सारे जो हैं, तो एक काम करिए, उनको इस बार क्या बोलते हैं, उसको दफनाते हैं ना, इस बार दफनाने के सिवा उनको इस बार आग से जला दें, क्या सही रहेगा?
अच्छा नहीं जो आतंकवादी पाए गए हैं वो मुस्लिम है, क्या उन्हें दफनाने की जगह देनी चाहिए? और वो मुसलमान भारत के मुसलमान है, सॉरी थोड़ी सी शांति रखिए। भारत के भैया सामने बोल लीजिए, क्या नाम हो आप? बोलिए, यहाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं, जब इन्हें तो बात तो करने दीजिए, आप कान में मत बोलिए। तो आप बता दीजिए क्या बोलेंगे, आपको पता जब इन्हें नहीं पता तो क्या नाम हो आप? आप इनसे पूछो ना, इनसे बात करिए, आप उनके कान में क्या कह रहे हैं? जब इन्हें कुछ नहीं, जब इन्हें कुछ नहीं पता। ये आपको कैसे पता? ये आपको कैसे पता? ये गुमराह मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तो आप बोलो ना, क्या नाम हो? आप पूछ लो कुछ। क्या नाम हो आप? अरे मेरा तो छोड़ो, आप पूछ लो। नहीं तो गलत है ना, जिसे नहीं पता तो जिनसे बात कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उनको अनुभव है इतना, ठीक है ना? देश के बारे में बात कर रहे हैं, विदेश के बारे में नहीं। तो जवाब ले रहे हैं आप, कान में क्या कह रहे हैं? आपने, ठीक है, इन्होंने बोला जवाब दिया। मैं बात कर रही हूँ ना सर जी। सर क्या कहेंगे? जो लोग शामिल है इस ब्लास्ट में वो सभी मुसलमान समुदाय से आते हैं, ठीक है ना? जिसमें से एक उमर है जो यहाँ ब्लास्ट में गाड़ी में आते हैं और ब्लास्ट कर देते हैं और साथ में खुद भी फट जाते हैं। अब ये बताइए, क्या उन्हें दफनाने की जगह देनी चाहिए? नहीं उन्हें जो जैसा करते हैं वैसा जैसा करें वैसा ही भरना चाहिए। उनको तो मतलब जैसा है उन्होंने किया वैसी सजा मिलना चाहिए। इधर आइए सर जी, बोलिए। इनको दफनाने की जगह बिल्कुल नहीं चाहिए, इनको मार के जंगल में फेंक देना चाहिए। सुनो, क्यों? ये आतंकवाद की जड़ है ना, आतंकवाद की जड़ ये टोपी है। अच्छा। ये जब भी आतंकवाद हुआ इस टोपी से ही हुआ है। कोई हिंदू नहीं आया आतंकवाद करने के लिए, किसी को मारने के लिए, बम ब्लास्ट करने के लिए। और सबसे बड़ा है ना, आतंकवादी में से पूछो कौन है? कौन है? राहुल खान। अच्छा। उसने क्या कही थी बिहार इलेक्शन में? मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। वो हाइड्रोजन बम बिहार में नहीं फूटा, लाल किले फूटा है। बिहार इलेक्शन खत्म होने से पहले फूट गया। तो कसूरवार कौन है? राहुल खान। मैं तो कहता हूँ अपनी एनएससी और अपनी जितनी भी इंटर टीम है इसको उठाए और इसका इतना बड़ा रिमांड ले। नहीं तो सुन लो मेरी बात, मेरी सुन लो, मुझे 12 घंटे के लिए एसएसपी बना दिया जाए। सुनो आज बताता हूँ, मैं अपने दिल की बात बताता हूँ। मैं 12 घंटे के लिए मुझे एसएसपी बना दिया जाए दिल्ली का। मैं राहुल खान को उठा लूंगा, तेजस्वी यादव को उठा लूंगा और अखिलेश यादव को उठा लूंगा, ममता बानर्जी को उठा लूंगा, बानों को भी, और सोनिया गांधी को, ओवैसी और खड़गे, इनको उठा के ना मैं इनका तामझाम में बांधूंगा इनको। इनसे इतनी नफरत क्यों है? देश में और भी तो नेता हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं। देश में जितना भी अराजकता फैल रही है ना, ये जितनी भी गुंडागर्दी, आतंकवाद है, अराजकता है, ये इन्हीं खान से और इन्हीं गुंडों से है। खान कौन है इसमें? खान राहुल खान है। गांधी है वो? गांधी कहाँ से आ गया? चाचा गांधी है वो? उसके पिताजी का नाम फिरोज खान है। तो गांधी कैसे हो गया ये बताओ? अब मैं हिंदू हूँ, ये बताओ, तो मैं मुसलमान, अगर मैं अपने पीछे खान लगा लूं तो मुसलमान कैसे हो जाऊंगा मैं? मेरा बाप तो हिंदू ही था, तो इसका बाप भी मुसलमान है। लेकिन ये जो बम पड़वाया है लाल किले पे, मुझे कहना 12 घंटे के लिए मुझे एसएसपी बना दिया जाए। मैं इनका सबका ना, उसके बाद देश में इतना गंदा माहौल नहीं होगा। नहीं तो दूसरी पॉइंट सुन लो, ये जितने भी जिन्ना वाले रह गए टोपी वाले, इनकी प्रॉपर्टी बेचे मोदी सरकार और इनकी प्रॉपर्टी का सही हक देके इनको पाकिस्तान रेफर कर दिया जाए। ये सिरदर्द बन गए हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू धर्म के लिए। अरे सभी थोड़ी ना होते हैं। अरे बहन जी, एक के चक्कर में ये 10 मोमडन हैं, इनमें 3 आतंकवादी हैं, तो ये बताओ 10 के 10 भी हैं ये। तो 10 के 10 की गलती कैसे है? उन तीनों की गलती, उन 3 को सजा क्यों? इनको नहीं पता हमारे मोहल्ले में कौन रह रहा है, ये कौन आतिक है, कौन रहमान है, कौन क्या कर देगा ये बताओ? वो डॉक्टर भी MBBS की पढ़ाई करने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में थी, ये बताओ, जो लखनऊ में पकड़ी गई, इधर पकड़ी गई। अगर योगी सरकार की सरकार नहीं होती तो ये ब्लास्ट छोटा मोटा नहीं था, ये ब्लास्ट दिल्ली को दहला देने वाला था। इसमें एक नहीं, हजारों लोग मारे जाते इस ब्लास्ट में। पर विपक्ष तो कह रहे हैं अमित शाह को इस्तीफा दे दे। अमित शाह को? अब सुनो, अब बिहार का इलेक्शन हो गया है, अब राहुल गांधी क्यों नहीं बोलता कुछ फालतू? समझ गए ना कि मैं हाइड्रोजन बम छोड़ने वाला हूँ, यहाँ छोड़ दिया लाल किले। 2 हफ्ते में फिर एक बम छोड़ेंगे, फिर छोड़ेगा? का कहना है। तो फिर यार समझ लो कि दिल्ली फेर दहलने वाली है, दिल्ली फेर दहलने वाली है। राहुल का कहना है 2 हफ्तों में 4 हफ्तों में दिल्ली दहल जाएगी। अच्छा। फिर मेरा ये दावा है। आप कह रहे बम ब्लास्ट में उसका हाथ है बिल्कुल। ऐसे कैसे चाचा? भारत में रहकर वो ऐसा करेंगे? बहन जी, जब जिन्ना और नेहरू ने देश बांटा तो टोपी वालों को यहाँ क्यों छोड़ दिया? ये टोपी वाले आज भी आतंकवादी यही फैलाते हैं। बताओ हमारे सनातन धर्म से कौन आतंकवादी आया है आज तक? टोपी वाला ही आया है, अतीक आया है, अहमद आया, रहमान आया है। कोई हिंदू आया? नहीं आया ना। तो यही आते हैं आतंकवाद फैलाने के लिए भी। पद यात्रा है और लास्ट डे है पद यात्रा का, पर इसका विरोध काफी किया गया है, भर भर के विरोध किया गया है। क्या कहेंगे? ये खान ही कर रहे हैं विरोध, ये खान ही कर रहे हैं। अच्छा। और खान विरोध कर, मैं तो नहीं हूँ भाई, तू है विरोध करने वाला? खान ही है जो विरोध कर रहा है। ये मोमडन जाति है। अच्छा। ये टोपी वाला है जो ये विरोध कर रहा है। उन्हें क्या समस्या है? उन्हें क्या समस्या? उन्हें समस्या है ना कि हिंदू सनातन धर्म नहीं आ जाए। अगर ये सनातन धर्म एक हो गया या हिंदू सनातन धर्म राष्ट्रीय हो गया तो फिर ये बेकार हो जाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल होएगा, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल होएगा, समझ गए ना? अभी तो बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। बिल्कुल बंगाल की बारी है। अब ममता बनर्जी को उठा के, क्यों अमित शाह ने कही थी मुझे बाढ़ लगानी है, जमीन दे दो मुझे। ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, समझ गए ना आप? क्या बोली हो?
तो ये बताओ वो शिद्दत कर रही है रोहिंग्या को बसा के दे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा डिबेट में कितना मजा आया। लास्ट में तो ये चाचा आके क्या जवाब दिए यार, ऐसा भाषण दिए कि मोदी जी अगर उनको सच में यशस्वी बना दे तो सबको साफ कर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था, बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं और बम ब्लास्ट को लेकर के। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।